आज कार्तिक कृष्ण एकादशी शुक्रवार 21 अक्टूबर 2022 है। आज की प्रस्तुति के साथ प्रभु श्रीनाथ जी में धनतेरस की भावना एवं प्रभु दर्शन भी शामिल हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो दर्शन आप कर रहे हैं यह दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं और पानघर की एक अनमोल सेवा के हैं। यह अनमोल सेवा साल में 3 बार होती है, जन्माष्टमी, दिवाली और होली से पहले। प्रभु श्री जी को प्रतिदिन परोसे जाने वाले पान के बीड़े में कत्थे के गेंदों की भराई होती है, जो साल भर में 3 बार बनाई जाती है और इसे जमा करके रखा जाता है। लगभग 4 महीने तक कत्थे की यह गोलियां तरोताजा रहती हैं और इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और कृपा करते हैं। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा यह सेवा करते हुए दृश्यमान हैं। दीपोत्सव की परंपराओं की यह भी एक कड़ी है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण के कारण प्रभु श्री जी को आज कार्तिक कृष्ण द्वादशी के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके दर्शन हम सबसे पहले करेंगे। तत्पश्चात प्रभु श्री जी में धनतेरस की भावना एवं प्रभु श्री जी के दर्शन हम करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी है, परंतु अमावस्या को सूर्य ग्रहण के चलते आज प्रभु श्री जी को द्वादशी के आपके श्रृंगार धराए जाते हैं। दान दे हटरी बैठे नंद बाबा के साथ दीप दान दे हटरी बैठे नंद बाबा के। श्री जी की साज सेवा में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी सिल्मा सितारों के विद्रुम के जाल के जरदोशी के काम की एवं हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर लाल मखमल की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पानघर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पीली सलीदार जरी की सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं पटका धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़ा, हास, त्रवल आदि सभी आभरण पन्ना तथा सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी जरी के चीरा अर्थात जरी की पाट के ऊपर सिरपेच, लूम, पन्ना की सीधी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्ण फूल की 2 जोड़ी धराई जाती हैं। कली की माला जी धराई जाती हैं।
श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी पन्ना के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट प्रतिनिधिका वो गोटी सोने की बड़ी आती हैं। आरसी चांदी की कांच के कलात्मक काम की दिखाई जाती है। विगत दशमी से ही प्रतिदिन प्रभु के सम्मुख उत्थापन उपरांत पुष्प पत्तियों की बाड़ी धरी जाती है, जो शयन उपरांत बड़ी कर दी जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीमस्तक व श्रीकंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं व श्रीमस्तक पर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। शयन दर्शन में मणि कोठा व डोल तिवारी में हांडी में रोशनी की जाती है, वहीं निज मंदिर में कांच मृदंग में रोशनी की जाती है। शयन पश्चात अनोसर में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि अरोगाने के लिए थाल में रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त दशमी से ही अनोसर में प्रभु के सम्मुख इत्रदान व चोपड़ा, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि होते हैं, रखे जाते हैं। राग सेवा में मंगला में पूजा विधि गिरिराज की बतावें, राजभोग में गोवर्धन पूजा को आए सकल ग्वाल, आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन में सरस लीला के 61 से 63वें पद, पोढ़ने में आई ब्रज बधू, दीपदान दे हटरी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी में धनतेरस की भावना एवं प्रभु के दर्शन करते हैं। एक और सूचना भी है, धनतेरस के श्रृंगार प्रभु को द्वादशी के दिन धराए जाएंगे, लेकिन सेवा भावना सभी धनतेरस की है। धनतेरस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सभी को धनतेरस, धन्वंतरी तेरस और धेनु तेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी में दीपोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आइए इसके संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, सुनिए। एक विलक्षण तथ्य है कि हमारी सनातन संस्कृति में केवल धन अर्थात लक्ष्मी ही नहीं, स्वास्थ्य अर्थात आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियां और औषधियां भी हमारा धन है। जबकि पुष्टि प्रणाली का तो इससे भी आगे है। यहाँ गोधन को धन माना गया है। यही कारण है कि आज से ब्रजवासी गोधन का श्रृंगार करते हैं, दीपदान किया जाता है, क्योंकि ब्रजवासियों का धन भी गोधन ही है। यज्ञ की प्रधान देवता गौ है और आज से 4 दिन तक दीपदान की महत्ता धन्वंतरी प्रादुर्भाव दिन सभी मानते हैं। परमानंद दास जी की वाणी सुनिए। श्याम खीरक के द्वार करावत गायन को श्रृंगार, नाना भांत सिंह मंडित किए ग्रीवा मेले हार, घटा कंठ मोतीन की पटिया पीठन को आछे ओछार, किंकणी नुपुर चरण बिराजत बाजत चलत सुधार, परमानंद प्रभु धेनु खिलावत पहरावत सब ग्वार। दूसरा एक भाव है कि यशोदा जी बालकों को पहनाने के लिए आभूषण धोती हैं, इसीलिए धन धोवत ब्रज रानी आदि पदों का गान होता है। धनतेरस से ही दीपदान का भी बहुत महत्व बताया गया है। हमारे पुराण कहते हैं, कार्तिके कृष्ण पक्षेतु त्रयोदशाम निशा मुखे यमदीप बहिर्दधात अपमृत्यु विनश्यति, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालस्यामलया सह त्रयोदश्याम दीपदाने सूर्यजा प्रियतामिति। ये दीपदान की महत्ता को प्रदर्शित करता श्लोक है, जो अपमृत्यु को भी निरर्थक कर देता है। समग्र पुष्टि सृष्टि में यह दीपदान किया जाता है, अर्थात दीप रखे जाते हैं, वहीं हटड़ी भी रखी जाती है। आज से अन्नकूट महायज्ञ के आरंभ में मुक्त हस्त से अन्नदान भी किया जाता है कि कोई भी निर्मुख न जाए। इस भावना से श्री जी की प्रणालिका में खिचड़ी बांटी जाती है। इसके लिए
विशेष तैयारियां की जाती हैं और अस्थायी रसोई का संयोजन भी किया जाता है। यह खिचड़ी एवं थूली बनाकर लाला जी को भोग रखा जाता है। यह अन्नकूट महायज्ञ में सर्वप्रथम अन्नदान है। आज ही भाजी भी पधारती है, परंतु सूर्य ग्रहण के कारण यह क्रम बाद में होगा। एक भाव के तहत राधा मन अति मोद बड़्यो है, मनमोहन धन पाई भाव भी है, जिसमें श्री स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मानकर धन के रूप में प्राप्त किया हुआ है, ऐसा परिलक्षित होता है। आइए अब श्री जी में सेवा क्रम देख लेते हैं। आज की सेवा ललिता जी के भाव की है। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सोने के आते हैं। आज दिन भर प्रभु को भोग स्वर्ण के पात्रों में धरे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अन्नकूट की सामग्रियां भी प्रभु को इन दिनों विशेष रूप से अरोगाई जाती हैं। इस श्रृंखला में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में केसर युक्त चंद्रकला अरोगाई जाती है। उत्सव होने के कारण दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी भी अरोगाई जाती है। तो राजभोग में अन्न सखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव आदि अरोगाए जाते हैं। अदकी में गेहूं के रवा की खीर अरोगाई जाती है। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी अर्थात घी में तले नमक युक्त सूखे मेवे व बीज अरोगाए जाते हैं। वहीं श्री जी की सायंकालीन सेवा में शयन के समय मणिकोठा में हांडी में रोशनी की जाती है, दीपक का पाठ साजा जाता है और रंगोली मांडी जाती है। निज मंदिर में आज रोशनी का झाड़ रखा जाता है। डोल तिवारी में आज रोशनी नहीं की जाती है। आज से श्री जी को प्रतिदिन उत्थापन के फल भोग में गन्ना के टूक अर्थात छिले हुए गन्ना के टुकड़े अरोगाए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। यह सामग्री प्रतिदिन आगामी डोलोत्सव तक प्रभु को अरोगाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। शयन के समय प्रभु बंगले में अर्थात हटड़ी में विराजते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। वहीं धनतेरस के दिन ही शयन के उपरांत नाथद्वारा के आसपास के विभिन्न ग्रामों से ग्रामीण लोग अपने खेतों से और श्री जी के बगीचों से ठाकुर जी को अन्नकूट पर अरोगाने के लिए बैलगाड़ियों तथा ट्रैक्टर आदि में भरकर पालक की भाजी लाई जाती है। ग्रहण के कारण यह सेवा इस बार बाद में पधराई जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि दशमी से ही अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व एक चोपड़ा रखा जाता है, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि रखे हुए होते हैं। यह है श्री जी की अद्भुत वैज्ञानिक और प्राकृतिक सेवा प्रणाली का, जिसकी सारी परंपराएं आज भी श्री जी में पूर्णतः विधि विधान से निभाई जा रही हैं। तो आपको भी श्री जी कृपा से प्रचुर धन एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ पुनः कोटि कोटि बधाइयाँ। यह थी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में धनतेरस की भावना। हम कल आपको रूप चतुर्दशी एवं दीपावली की भावना से अवगत कराने का प्रयास करेंगे तथा अगले दिन अन्नकूट के बारे में जानकारी साझा करेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के धनतेरस के श्रृंगार दर्शन करते हैं। क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को सूर्य ग्रहण है, अतः प्रभु श्री जी को धनतेरस के श्रृंगार कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी को धराए जाते हैं। को धो खेलन को धो डाड़ मेल सनमुख आतुर वेड़ा।
धनतेरस की भावना के तहत साज सेवा में श्री जी में आज लाल रंग की मखमल के ऊपर सुनहरी सिल्मा सितारों के साथ कशीदे के जरदोशी के काम वाली भारी पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज हरे रंग के सलीदार जरी की सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं पटका धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी को धराए जाने वाले सभी आभरण आज मिलवा, हीरा, मोती, जिनमें प्रमुखतया मानक पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के हैं, धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हरे रंग की सलीदार जरी के चीरा ने हम जरी की पाग भी कह सकते हैं। उसके ऊपर अनारदाना का पट्टीदार सिर पेंच अर्थात दोनों ओर मोती की माला से सुसज्जित सिर पेंच, पन्ना की लूम, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में टोडर धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर स्वर्ण का हीरा जड़ित चोखटा धराया जाता है। श्रीहस्त में कमल छड़ी, पन्ना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनियां, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पटहरा व गोटी शतरंज की सोने की आती है। वहीं प्रभु को आज आरसी लाल मखमल की दिखाई जाती है। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर, राजभोग में गोवर्धन पूजा कर गोविंद, आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन में दीपदान दे हटरी बैठे, ओढ़वे के पद में रुचिर रुचिर सेज बनाई, कीर्तनों का गान किया जाता है। आइए दिव्य शंखनाद के संकलन से पूर्व के वर्षों के धनतेरस के कुछ दृश्यों का अवलोकन करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, प्रभु श्री जी की गौशाला में गौ माताओं को मेहंदी लगाने की परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन धनतेरस के दिन से प्रभु श्री जी की गौ माताओं को अन्य श्रृंगारों की सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें गौ माताओं के कंठहार, सींगों को रंगना, उन पर श्रृंगार करना, घंटी बांधना आदि अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं जो धनतेरस के दिन से प्रारंभ हो जाती हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह गत वर्ष के हैं। स्थल श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु की गौशाला है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बड़न को आगे दे गिरिधर, बड़न को आगे दे गिरिधर, श्री गोवर्धन पूजन आवे, बड़े
बाहुरी पखार अरग जा चर्चित धूप दीप बहु भोग धराव धूप दीप बहु भोग धराव देवी रति करत हैं देवी रति करत हैं ब्रज भामिनी नील मंगल गावत ब्रज भामिनी नील मंगल गावत बड़े डेर को आगे दे गिरिधर श्री गोवर्धन पूजन आवे तेरा ग्वाल बाजन भर देके पीठ थाप सिर पेचा बंधावत तेर ग्वाल बाजन भर देके पीठ ताप सिर पेच बंधा चतुर्भुज प्रभु गिरि धरन लाल अबै युग युग राज करो मन भावत युग युग राज करो मन भावत बड़े देन को आगे दे गिरिधर श्री गोवर्धन पूजन आवे तेर बाल बाजन भर दे के तेर ग्वाल बाजन भर दे के पीठ थाप सिर पेच बंधा पीठ थाप सिर पेच बंधा चतुर्भुज प्रभु गिरिधर अब ये ब्रज चतुर्भुज प्रभु गिरिधर अब ये ब्रज युग युग राज करो मन भावत युग युग राज करो मन भावत बड़े दिन को आगे दे गिरिधर श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन पूजन आ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।